हेलो दोस्तों, दिस इज़ डेली डायरी। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो हम कंटिन्यू एक चीज़ को नोट कर रहे थे कि यहाँ मार्केट एक रेंज के अंदर फँसा हुआ था इसी पॉइंट के पास, जो लगभग 10 से 12 दिन कंटिन्यू मार्केट इसी रेंज के बीच में फँसा रहा। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही 35,500 का लेवल ब्रेक किया है, उसके बाद हमें अपसाइड का काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। एंड ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जैसे ही 35,500 का लेवल क्रॉस होगा, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ पे आता है। उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 38,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, वो है 38,200 टू 200 एंड 300 का ऑलमोस्ट। अभी इस पॉइंट के पास क्या है कि इट में बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी पोजीशन बना रखी है, वो इस पॉइंट के पास आकर एक्टिव हो जाएं। बट हम ये भी देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो बायर्स हैं वो मार्केट को अप लेकर जा रहे हैं। यहाँ अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करती है, एक रेंज बनाती है, वो रेंज जैसे ही डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा, तब हम छोटे अमाउंट के साथ एंड थोड़े पॉइंट्स के लिए ही जाएंगे शॉर्ट की तरफ। वरना अभी तक जो हमारा व्यू है वो अप साइड का है। अभी हमने इसको देखा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहां हम ये देखेंगे कि आज मार्केट ने मूव किस तरीके से किया है एंड नेक्स्ट हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अभी यहाँ देखिए, मार्केट 1 2 एंड 3, यहाँ कंसोलिडेशन था 1 2 एंड 3। कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट अप साइड में है एंड यहाँ पे जो डाउन टॉप साइड में जो हमने अभी अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया फॉर डाउन साइड। इट मे बी अभी जो मोमेंट है वो पूरा का पूरा अप साइड में। अब हम इस ड्रॉइंग को रिमूव करेंगे एंड आज का हमारा जो ट्रेड है उसे हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 दिन से कंटिन्यू सेम एक सेटअप बन रहा है। उसी सेटअप को हम कंटिन्यू 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं। इट्स बेस्ट फॉर बाइंग। यहाँ देखिए कि मार्केट ने गैप अप ओपन किया, ये हमारा फर्स्ट डे है, ये हम फर्स्ट डे का इसमें कर रहे हैं, मतलब अप साइड के लिए। मार्केट ने गैप अप ओपन किया, डाउन आया, रीचेक किया है इस पॉइंट पे, जो पहले रेजिस्टेंस था फिर उसे सपोर्ट के रूप में लिया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू पूरा दिन अप रही है। नेक्स्ट डे मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुई। गैप ओपन होने के बाद फिर से मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई है एंड फिर से वापस रीचेक किया जो प्रीवियस का स्विंग था। उसके पास आकर मार्केट ने यहाँ पे इसको चेक किया है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया, पहले ये रेजिस्टेंस के रूप में था। फिर से मार्केट अप गई, फिर से मार्केट और पूरा दिन यहाँ पे अप ही रही है। मतलब ये वाला जो लेवल था ये तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट अप है। एंड उससे नेक्स्ट डे मार्केट फिर से हल्का सा गैप अप ओपन हुई, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, दोबारा फिर से रीचेक किया एंड फिर से मार्केट आज पूरा दिन अप रही है। अभी लास्ट में देखिए 3 दिन से जो कंटिन्यू सेटअप बन रहा है, मार्केट अभी फिलहाल इस रेंज के बीच में है। ये जो हमारी रेंज है 37,620 एंड जो अपसाइड में हमारी मूव है 37,850। अभी लास्ट में मार्केट इस रेंज के बीच में क्लोज हुई है। अब देखिए, अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में कल ओपन होती है, फिर हाई या लो ब्रेक होता है आफ्टर कंसोलिडेशन, आई रिपीट अगेन, मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन हो, हाई या लो ब्रेक हो कंसोलिडेट होने के बाद, तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए, जो कि हमें लेके जाएगा साइकोलॉजिकल पॉइंट के पास, मतलब 38,000 के पास। उसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 38,150 ऑलमोस्ट। अब डाउन साइड के लिए मान लीजिए कि कल मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए और डाउन आता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा आएगा 37,500 पूरा पूरा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। पहला हमारा टारगेट ये वाला निकल के आएगा एंड इसी के बीच में अगर मार्केट फिर से इसी पॉइंट के बीच में सस्टेन करे, इतने इतने जोन के बीच में, फिर हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो हमारा आएगा 280 का। तो इस तरीके से हमें अप और डाउन साइड दोनों तरीके का मूव मिल जाएगा। ये तो हमने बात की है जब मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन हो तब। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन हो तब हमें क्या करना है।
जस्ट इमेजिन की मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद वो जिस भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आकर यहाँ पे कंसोलिडेट हो, फिर लो या अप ब्रेक हो, तभी हमें एंट्री लेना है। बट ज़्यादातर हमें कोशिश ये करना है कि अगर वो रेंज बना रही है, गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, वो रेंज बनाए एंड वो रेंज ब्रेक हो और हमारा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तब हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि हमारा ये वाला स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इसी के ऊपर ऊपर, वैसे तो गैप डाउन, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ओपन हो, जस्ट इमेजिन इस पॉइंट के पास में मार्केट ओपन होती है, यहीं कंसोलिडेट होने के बाद ये लो ब्रेक करे तो हमारी एंट्री इस पॉइंट के पास हो जाएगी। अब हम चलते हैं व्हाइट चार्ट पे। व्हाइट चार्ट पे हम कुछ एक कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो हमें चार्ट में ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि ये एक लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन, मार्केट इसी के ऊपर 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 सस्टेन कर रही है, जो फिलहाल की बीएन के अंदर कंडीशन बनी हुई है। मैंने सेम चार्ट यहाँ पे बनाया है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट, ध्यान से देखते जाइए। ये एकदम से सीधी लाइन है, ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है सीधी लाइन है। अब जस्ट इमेजिन कि कल मार्केट इस लाइन को ब्रेक करें, हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, ये थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर जब ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा तब हमारी डाउन साइड के लिए एंट्री होगी। इसके पीछे रीजन है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, अपसाइड। जब अपसाइड का ट्रेंड हो तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया, अपोजिट, हमारे लिए अपोजिट हो गया। तो यहाँ पहले एक स्विंग बन जाने दीजिए, एक स्विंग बन जाने के बाद यहाँ पे रीचेक करके जब दोबारा ब्रेक हो तब हमें एंट्री लेनी है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट ये है कि मार्केट इसमें भी अप ट्रेंड में है। ये मैं आपको सेटअप बता रही हूँ जो जो मार्केट में बनते होते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हुई, ये एक रेंज बना दी। अब आप यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे ही लो ब्रेक होगा आप यहाँ पे एंट्री लोगे। बट एक चीज का ध्यान रखिए, फर्स्टली तो ये कि यहाँ पे जो अप साइड का मूव है ये कितने पॉइंट का है। अगर ये मूव जो है वो 700 टू 800 के बीच में है, मतलब एक अच्छी रेंज है बीएन के अंदर, इट में भी पॉसिबल कि यहाँ अगर लंबा कंसोलिडेट है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर यही मूव आपका 200 से 300 के बीच में है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेंज कैसी बन रही है। अगर स्ट्रॉन्ग रेंज बन रही है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, तो आप डाउन का मूव लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि ये जो अप ट्रेंड होता है, इसमें जो अप ट्रेंड होता है, ये वाले जो स्विंग होते हैं ये बहुत पास पास में होते हैं, छोटे छोटे स्विंग होते हैं और पास पास में होता है। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद नीचे आता है, इसी पॉइंट से ऊपर चला जाता है, दोबारा फिर से कंसोलिडेट होता है, फिर नीचे आता है, फिर इसी पॉइंट से फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे अच्छा डाउन आता है। ट्रेंड कौन सा है, अपसाइड का। यहाँ पे बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर एक पॉइंट पे यहाँ फंसेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अब थर्ड पॉइंट जिसमें उसने ब्रेक डाउन की एंट्री दी है, ऐसे में वो एंट्री ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने 2 एंट्री जो है वो लॉस में कर लिया, मैं थर्ड एंट्री में नहीं लूंगा। इससे बचने का सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे जो ब्रेक डाउन की आपकी एंट्री बन रही है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में गैप कितना है। ये वाला जो आपका पॉइंट है और ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, इसके बीच में गैप कितना है। अगर ये गैप है मुश्किल से 50 से 70 पॉइंट के बीच का बीएन का, तो आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस हैं उससे ज्यादा पोजीशन यहाँ पे बनती है। तो ऐसे ऐसे में आप तभी बच सकते हो जब आप साइकोलॉजी को पकड़ोगे, मतलब बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी को पकड़ोगे। आप इमेजिन करके चलिए कि आपकी पोजीशन यहाँ पे है, और जब आपको ये पता चलने लगे कि अब मेरा एसएल हिट होने वाला है, तो आप क्या करते हो, अपना एसएल हटाकर यहाँ पे कर लेते हो। यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ, दोबारा वापस भेज दिया, फिर से यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर से वापस भेज दिया। तो जब यहाँ गैप थोड़े थोड़े पॉइंट का बीच में गैप होता है, तो वहां बायर्स क्या करते हैं, अपना एसएल थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में गैप है 100 से 130 पॉइंट का। अब 130 पॉइंट नीचे बायर्स एसएल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 30 पॉइंट 30 पॉइंट 30 पॉइंट, जस्ट इमेजिन कि उन्होंने पहले से ही 30 30 पॉइंट करके 90 पॉइंट नीचे का एसएल ऑलरेडी कर लिया।
अब वो 100 पॉइंट और मतलब 190 पॉइंट का एसएल नहीं लगाएँगे। तो जब आप यहाँ गैप छोटा-छोटा हो और आप अपोज़िट साइड में जा रहे हो, तो ऐसे में आप वेट कीजिए कि आप एंट्री मत लीजिए। जब यहाँ पे गैप ज़्यादा बड़ा हो, अपोज़िट पार्टी हो, तब आप अच्छे से एंट्री लीजिए, तब आपको अच्छे पॉइंट्स मिल भी जाएँगे। ये हमने जो सेकंड वाला सेटअप हमने अभी-अभी डिस्कस किया है, अगर आपको ये समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन सेटअप क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी गलत एंट्री ना लें। अब हम मिलते हैं नए लर्निंग सेशन वीडियो के साथ। आप इस सेटअप को स्टडी कीजिए, बार-बार देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बीएन में। लर्न कीजिए, मैंने अपनी स्टडी शेयर की, आप अपनी स्टडी शेयर कीजिए, फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू निकालेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।